नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका पासवान भैया फिर आपकी पोयम की एक नया चैप्टर के साथ आ चुका हूं। ठीक है, बिहार बोर्ड एग्जाम एमसीक्यू देख पा रहे होंगे। इससे पहले मैं आपके 5 क्लासेस ले चुका हूं। आई होप आप लोगों ने उसे देखा हो और ढेर सारा प्यार दिया हो। जैसे कि चैप्टर आप देख पा रहे हो, बिहार बोर्ड एग्जाम क्लास 10 इंग्लिश पोयम चैप्टर 6 कोयल। कोयल पे चैप्टर है। जैसे कोयल आप देखते हो काली होती है, लेकिन सबसे सुरीली सबसे प्यारी वॉइस जो इसकी होती है कोयल की होती है। आम के पेड़ पे बताया लेखक ने कि कोयल जो होती है कि कैसे आम के पेड़ पे बैठ के अपने एक संगीत गाती है, गाना गाती है जो अच्छा लगता है मन को। कहते कौआ जो कोई भी गाता है कौआ तो भगा देते हैं उसको, हटा देते हैं, लेकिन कोयल गाती है बैठ के तो लोग 4 लोग उसे सुनते हैं और अच्छा लगता है। लोग चाहते हैं कि कोयल सुबह सुबह उठ के घर के बाहर आए या फिर कोई वृक्ष है उसके पास बैठे और गाए। मन से लगे कि कोयल बैठी है, चुप सुनो, और बैठ के एकांत में सुनते हैं उस कोयल को। इसलिए लेखक बोलता है कि किसी काले होने से उसके वाणी जो उसकी भाषा है, संगीत है, उसके अंदर कोई ना कोई खूबी जरूर होती है। एक अगर हार्मफुल कुछ भी है, एक अगर खराब चीज है किसी शरीर में तो उसका एक अलग एक्सपेक्ट देखा जाए तो उसका पॉजिटिव भी होता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा 6th चैप्टर कोयल। स्टार्ट करें तो पहला क्वेश्चन ये रहा, द रोजेस आर ऑन फायर विच विंड्स एंड वाटर्स कैच इज फ्रॉम। बताओ क्या? कोयल, मार्था, ओड ऑन सॉलिट्यूड, द एम्प्टी हट। एम्प्टी हट इससे पहले जस्ट पढ़ा चुका हूं मैं 5th चैप्टर, और मार्था और ओड एंड सॉलिट्यूड भी पढ़ा चुका हूं। मार्था में पढ़ाऊंगा 8th चैप्टर है आपका, तो क्या हो जाएगा? कोयल। एक यही बताया गया है नेचर के बारे में कि आम के पेड़ पे कोयल बैठी है और जो लेखक है इसका वो कोयल से बात कर रहा है। तो अपने जो भी डाउट है उसके कि आप इतना अच्छा गाती हो, आप ये हो, आप काली होने के बावजूद भी इतना सुरीला गाती हो, तो दोनों के संवाद के बारे में इस पोएम के बारे में बताया है। द डैश हैज बर्न द विंग्स ऑफ डैश कोयल, फायर ऑफ एंगर, फायर ऑफ लव, फायर ऑफ हेट्रेड, फायर ऑफ जेलेसी। क्या हो जाएगा सेकंड का? फायर ऑफ लव। द डैश बर्न द कोयल हार्ट, ड्राई गार्डन, वेट गार्डन, ग्रीन गार्डन या फिर नेबरिंग गार्डन। क्या हो जाएगा थर्ड का? ग्रीन गार्डन। ग्रीन गार्डन हो जाएगा। एक जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत शॉर्ट वीडियो रहती है मेरी, मुश्किल से 17, 18, 20 मिनट जाती है। तो आई होप आप लोग देखो और सारे क्वेश्चन करो, क्योंकि मैं चाहता हूं एक भी चैप्टर छोड़ो मत। अगर नहीं देखा है, ये 6th चैप्टर है, इससे पहले भी मैं करा चुका हूं, तो उसको जाके पहले कंप्लीट करो। ये अरे किसी किसी में से चैप्टर छोड़ेगा भी, क्वेश्चन सब में से नहीं देगा, लेकिन ये नहीं पता कि ये एग्जामिनर किस में से क्या उठा ले। आपको करना जरूरी है, सारे चैप्टर करना जो बहुत छोटे हैं, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवा रहा हूं। आप हमारा थंबनेल भी देख रहे होगे, तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, तो जाके आप बेहतर करो और अच्छा सा इंग्लिश का पेपर दे के आओ। और सिर्फ ये इंग्लिश के पेपर के लिए नहीं है, जैसे कि आप देख पा रहे होगे बिहार बोर्ड एग्जाम एस्टेट पेपर 1 जिसका क्वालिफाई हो गया है उसके लिए भी, अगर एस्टेट जो भी देंगे उनके लिए तो है, जिसका क्वालिफाई हो गया उसके लिए भी है कि वो बीपीएससी ट्री देंगे। तो इंग्लिश का पेपर देंगे तो उसमें वेटेज तो होगा इंग्लिश का, उसमें लिटरेचर भी पूछी जाएगी, तो उसके लिए भी है। तो बुक से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं, वेटेज कम होता है लेकिन जरूर आएंगे। द डैश ऑफ लव हैज चैरिड बाय विंग्स डैश, वाटर, फायर, स्पार्क या फिर इमोशन। फोर्थ का आंसर करेंगे आप लोग, फायर। फायर ऑफ लव। द कोयल इज रेस्टलेस बिकॉज इट इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स बिलव्ड फ्रेंड्स, पेरेंट या फिर कजन। बताइए क्या होगा? बिलव। वो कोयल बेचैन होती है जब वो, रेस्टलेस मतलब होता है बेचैन होना, जब वो अपने जिससे प्यार करते हैं, हम जिससे हमसे जो भी हमें प्यार करता है या फिर हम जिससे प्यार करते हैं, अगर हम उससे बिछड़ते हैं तो आप सोचते हो बेचैन होते हैं, एक दुख होता है, रोना आता है। तो उसके बारे में बता रहा है। जब अपने प्यार वाले चाहने वाले से बिछड़ रही है तो कोयल रोती है। और कोयल का रोने का भी एक अलग ही होता है। जैसे अब कोई धुनी उसकी ऐसी है, आवाज ही उसकी ऐसी है कि वो हंसती भी है तो बहुत अच्छा लगता है, अगर रो भी रही है तो पता चलता है कि रो रही है, लेकिन वो मधुरी आती है, उसकी वॉइस जो होती है कोयल की वो मधुरी आती है। द साइट ऑफ डैश ब्लॉसम्स फायर द कोयल, पीचेस, एप्रिकॉट्स, मैंगोज या फिर एप्पल। बताओ 6th का आंसर करोगे आप? मैंगोज। मैंने कहा ना आम के पेड़ पे, इसमें बताया गया, वैसे तो कोयल किसी भी पेड़ पे बैठते पर विशेष करके आम के पेड़ पे बैठ के कोयल इसमें इस चैप्टर में गा रही है, जिससे लेखक बात कर रहा है कि आप क्यों रो रही हो या फिर कितना अच्छा है। तो उनमें बातें हो रही हैं कि मैं, मेरे चाहने वाले जा चुके हैं, मैं अकेले रह गई हूँ, इसलिए मुझे दुख हो रहा है। कोयल हैज बीन रिटन बाय, तो किसने? पूरन सिंह ने, लियो टॉल्स्टॉय ने, मायू कबीर ने या फिर विलियम कॉपर ने। किसने लिखा है? 7th पूरन सिंह ने।
पूरन सिंह ने कोयल लिखी है। हिंदी है कोयल, तो आप हिंदी से लगा सकते हो पूरन सिंह। द पोएट आस्क्स द कोयल व्हाट हैज डैश हर, हार्ट, फॉरगॉटन या फिर टोल्ड या फिर मैड। इर्थ का आंसर करेंगे आप लोग। हार्ट, तो दुख पहुंचाती है, हर्ट करती है। द नाइन्थ क्वेश्चन है आपका, द हाई पिचिस स्ट्रेन ऑफ द कोयल वेक्स इन द पोएट सोल 1000। बताओ, ड्रीम, डिजायर, मेमोरी या लॉन्गिंग्स या बिलोंगिंग्स। बताओ क्या हो जाएगा। लॉन्गिंग्स भी वही होता है जो चाहने वाले होते हैं, और बिलोंगिंग होता है हमारे विशेषकर चीज होती है, जैसे ये मेरा मार्केट, ये मेरी बिलोंगिंग्स है। बताओ क्या होगा नाइन्थ का आंसर, मेमोरीज। द फ्लेविंग सोल लुक फॉर हिज डैश। बताओ क्या होगा, बिलव, पेरेंट्स, सिबलिंग्स। सिबलिंग्स मतलब होते हैं जो हमारे सिबलिंग्स नहीं, भाई बहन, या फिर चिल्ड्रंस। 10th का आंसर करेंगे बिलव, चाहने वाले। बिलव बोलते हैं जिसे हमें प्यार करते हैं। द नोट्स ऑफ द डैश आर हाई पिचेस, कोयल, मैन, क्रो या फिर पोएट। बताओ किसका, कोयल का। हमेशा कोयल की जो आवाज होता है जैसे नोट्स में होता है, जैसे म्यूजिक में नोट्स होते हैं, तो उसमें उसकी हाई रहती है कोयल की। द साइट ऑफ द मैंगो ब्लॉसम डैश द कोयल, फायर, टीजिस या फिर मोक्स या फिर केजिस। तो क्या हो जाएगा, 12th का आंसर करेंगे। कॉपी पेन लेके बैठेंगे, मैं हर बार अपनी वीडियो में बोलता हूं कॉपी पेन लेके बैठेंगे, क्योंकि आप पहले आंसर करें फिर मेरे से आंसर मैच करें। इससे ये होगा कि आपकी रिवीजन अच्छी हो जाएगी और एक वन टाइम रिवीजन हो जाएगी। कुछ ज्यादा भारी चैप्टर नहीं है, एक हल्की फुल्की वो पोयम है, तो आप एक बार ही कर लोगे लिख के। पहली बार आप खुद आंसर लगाओ, मैंने समरी बताया उससे दिमाग में रख के आंसर क्लिक करो। अगर ठीक है तो आप एग्जाम रूम में भी बिल्कुल ठीक करके आओगे, अगर गलत है तो उसको करेक्ट करो, और फिर दोबारा अगर वो क्वेश्चन सामने आएगा तो आप वो आंसर अपना पहला वाला लगा के मेरा वाला आंसर लगाओगे, करेक्ट वाला। ठीक है, कॉपी पेन जरूर रखें, जिससे आपकी रिवीजन, अगर नेक्स्ट टाइम आप कॉपी खोल के बैठो एग्जाम टाइम में ओवरनाइट, नाइट में तुरंत आपका सेकंडों में रिवीजन हो, मिनटों में रिवीजन हो, पूरे 8 चैप्टर मुश्किल से आधा 1 घंटा ले आपका। ठीक है, तो कॉपी पेन लेके आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में मुझे भी। द डैश ऑफ गार्डन द ब्राइटर बर्न्स माई हार्ट, लाइटर, हायर, ग्रीनर या फिर डार्कर। क्या हो जाएगा, ग्रीनर। द डैश ऑफ द कोयल हैज बीन कैरिड बाय द फायर ऑफ लव, लैक्स, बेक्स या फिर बिंग्स या फिर आइस। बताओ क्या हो जाएगा, विंग्स। फायर ऑफ विंग्स नहीं होता वैसे ही। Why is the bird so restless? Because the birds has no shelter to live and sing, because they are hard working, because they are traveler in a habit, या फिर none of this। बता क्या हो जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई शेल्टर नहीं था रहने को और गाने को। ठीक है, ए हो जाएगा इसका आंसर। What church, 16 क्वेश्चन है आपका। What church the cuckoo wings। बता क्या हो जाएगा, the fire and love, the fire of love, the passion and the fire, या फिर none of this, D। 16 का आंसर करेंगे the fire of love, प्यार की आग। the garden that burn the heart of कोयल is green, thin, dense या फिर thick। क्या होगा, ग्रीन, ये हो जाएगा। बहुत जल्दी करा रहा हूं, टाइम कम है, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फालतू की बातें नहीं करनी है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे कराऊंगा बहुत जल्दी। कोई आपको लगेगा यार 30 क्वेश्चन में हो जाएगा, बहुत है, इनफ है। 8 चैप्टर, 30 क्वेश्चन, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन बन जाएंगे। सिर्फ 50 करने हैं आपको, तो सारे क्वेश्चन आएंगे भी नहीं, ये नहीं कहूंगा सारे आ जाएंगे इनमें से, लेकिन ये कि इन्हीं में से आएगा। अरे 50 क्वेश्चन कितना ही देगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, एक बार पढ़ लिया, वन टाइम पढ़ लिया, एक बार एग्जाम करने समय पढ़ लिया, तो उतना ही बहुत है, इनफ है। द कोयल इज हिडन इन फॉरेस्ट, मैंगो लीव्स, फील्ड या फिर माउंटेन। क्या हो जाएगा 18 का, मैंगो लीव्स, बी। व्हाट डज द फ्लेमिंग सोल ऑफ द कोयल आस्क्स इन द पोएम कोयल, वांट्स टू नो वेयर इज इट्स लवर इज, या फिर वांट्स टू नो अबाउट इट्स डेस्टिनेशन, वांट्स टू नो अबाउट इट्स नेस्ट या फिर नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा 19 का आंसर, ये हो जाएगा वांट्स टू नो वेयर इज
लव, लवर इज, कहाँ है उसका प्यार। आई एम रेस्टलेस, वेयर इज माई बिलव्ड इज फ्रॉम। कोयल, मार्था कहाँ, कोयल कहाँ, वो अपने प्यार को कहाँ ढूंढ रही होती है। ये जो चाहने वाले, बिलव्ड शब्द को बहुत देखेंगे, इसमें बार बार आ रहा है, आपको लगेगा कि बिलव्ड नहीं है, चाहने वाला कुछ और भी हो सकता है, पर बिलव्ड, ये वर्ड्स को मैच करें, वर्ड्स के आगे कोयल पोएम लिख लेंगे, कोयल, ये वर्ड ही कैच करने होता है किसमें से है, ठीक है। द कोयल इज डेस्परेटली लुकिंग फॉर हिज बिलव्ड फूड फ्रेंड, या फिर रेन, बताओ क्या हो जाएगा। 21 का आंसर करेंगे आप लोग। बिलव्ड, देखो मैंने बार बोला फिर में इसमें बिलव्ड है। डैश हैज carried the coil wings, fire of love, fire of love, fire of love. The coil is unhappy because it is not with its husband, lover, brother या फिर sister, क्या हो जाएगा, lover। क्यों वो दुख होती है, अनहैप्पी होती है, बिकॉज इट इज नॉट विद लवर, वो अपने प्यार के साथ नहीं होती है। द फायर ऑफ लव हैज चैरिड द डैश ऑफ द कोयल, लेग्स, विंग्स या फिर बी एक या फिर आइस, बताओ क्या हो जाएगा, ए बी या सी ए डी। 24 का आंसर करेंगे आप लोग, विंग्स। फायर ऑफ विंग्स, फायर ऑफ लव, सब इसी में से है। द कोयल इज रेस्टलेस फॉर हर डैश, बिलव्ड, बिलव्ड बार बार आ रहा है, बिलव्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर बोलता हूं, बिलव्ड जो हमारे चाहने वाले होते हैं, बिल्कुल इस अगर नोट कर रहे हैं आप लोग तो कोयल चैप्टर का नाम लिखेंगे, उसके आगे इंपॉर्टेंट रख के वर्ड लिखेंगे बिलव्ड। बहुत बार आ चुका है, 5-6 बार आ चुका है। द पोएट आस्क्स द कोयल व्हाट कीप्स इट डैश येट कैरेड, सैड, हैप्पी, फ्रेश या फिर एंग्री, फ्रेश। द पोएट वंडर्स व्हाट डैश हैज फॉलन ऑन द कोयल, रेन, लीव्स, रोजेस या फिर लाइटिंग, बताओ क्या, लाइटिंग। लाइटिंग गिरती है, कहां से गिरती है, कोयल के ऊपर, तो वो चौक जाता है लेखक जो होता है। द कोयल इज कंसील्ड अमंग द डैश लीव्स, कंसील्ड अमंग द डैश लीव, बनियान या फिर मैंगो या फिर बैम्बू या फिर बनाना, बताओ क्या हो जाएगा, मैंगो। आम के पेड़ की बार बार बात हो रही है इसमें। हाउ डज द कोयल फील, सेटिस्फाई, हैप्पी, रेस्टलेस या फिर, बहुत बार आया रेस्टलेस, वो बेचैन होती है, बेचैन। ठीक है, बेचैन होती है। कोयल के बारे में आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं। तो आई होप आप लोगों को बहुत सारा प्यार हो, ये हेल्पफुल हो आपका, क्योंकि यार सारे क्वेश्चन करने हैं, 30 क्वेश्चन बहुत हो जाएंगे। हर चैप्टर 8 स्टोरी है, 8 वो है, तो ये रहे आपके 29 क्वेश्चन, सारे करवा दिए 1 बाय 1 मैंने। इसके बाद भी सिर्फ आपके 2 चैप्टर और रह गए पोएम में से, जो मैं की करवा दूंगा। हमारे मेरे प्लेलिस्ट पे आप जाके मिल सकते हो, देख सकते हो उसको। तो आई होप पोएम का नाम देख पा रहे होगे सारे। 8 यार 30 क्वेश्चन बहुत है हर पोएम में से, और स्टोरी में से आपका 50 क्वेश्चन है, तो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे। आपने सिर्फ मेरे अगर चैनल नहीं देखा है, आपने वीडियो ही देखी है, तो बहुत हेल्पफुल मिलेगा आपको एग्जाम में। इसके बाद मैं ग्रामर भी कराऊंगा, तो आई होप मेरी आप सारी वीडियो को देखो और लाइक करो, पसंद करो, अपने पासवान भैया को सपोर्ट करो गाइज, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।